बल्कि उसके पूरे कुल का भी सफाया कर दिया। इस घटना ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और तब से किसी ने भी मेरे युद्ध देवता संप्रदाय को फिर से निशाना बनाने की हिम्मत नहीं की। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की बातें सुनते ही चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। उन्होंने तनय और उसके समूह के शव नहीं देखे थे, क्योंकि वह पहले ही भारी बर्फ में दब चुका था। इसलिए उन्होंने सोचा कि तनय और उसका समूह पहले ही भाग चुका है। ज्ञानेश युद्ध देवता संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य 3283वीं शाखा परिवहन दल के कप्तान ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर पर साधना कर रहे हैं। तभी अचानक देव की आवाज आई। यह सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाव भाव फिर बदल गए। उसने अनायास ही देव की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, लगता है महामहिम को हमारी पहचान और साधना की बहुत गहरी समझ है। समझ? देव ने अपना सिर हिलाया। तुम इतने योग्य नहीं हो कि मैं तुम्हें ठीक से समझ सकूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घमंडी! जैसे ही देव के शब्द निकले, अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे से कोई तुरंत दहाड़ा और उसी क्षण देव ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आकृति उसी क्षण गायब हो गई। सावधान ज्ञानेश के हाव भाव बदल गए। फुस! अगले ही पल भीड़ में से एक आकृति प्रकट हुई। दोनों हाथ एक साथ आगे बढ़े, एक हाथ से एक व्यक्ति को पकड़ा, उन दोनों को भीड़ से जबरदस्ती बाहर निकाला और फिर शून्य लोक में 1000 मीटर उड़कर उन्हें जोर से जमीन पर पटक दिया। देव ने जिन दो लोगों को पकड़ा था, वे वही दो लोग थे जिन्होंने पहले देव को उसके अहंकारी और निर्भीक होने के लिए अपमानित किया था। उनका क्षेत्र तो बस ड्रैगन स्पिरिट क्षेत्र का प्रारंभिक चरण था और देव के हाथों में वे चींटियों जैसे थे। 1000 मीटर की ऊंचाई से देव ने उन दोनों को जमीन की ओर फेंक दिया। उनकी गति और फेंकने के बल से उनके हाव भाव अचानक बदल गए। वे अपने क्षेत्र की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, हालांकि वे उड़ नहीं सकते थे। कम से कम जमीन पर गिरने पर उनकी दुखद मृत्यु तो नहीं होगी। लेकिन उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका पूरा क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे उसका उपयोग करना असंभव हो गया है। कैप्टन! उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। और उनके मन में संकट की एक गहरी भावना उभर आई जब उन्होंने ऊपर हवा से ज्ञानेश की ओर देखा, मानो मदद मांग रहे हों। ज्ञानेश का चेहरा काला पड़ गया। उसने देव के इतने अचानक हमला करने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और दो ड्रैगन कोर लोक साधक तुरंत अपने याओ जानवरों की पीठ पर सवार होकर शून्य लोक में घुस गए। दरार! लेकिन इसी क्षण एक अंतरिक्षीय दरार अचानक फट गई। दरार कहीं से प्रकट हुई, तेजी से फैल रही थी और उसके दोनों सिरे इन दो ड्रैगन कोर लोक साधकों को निशाना बना रहे थे। फट! फट! इसमें लगभग कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दरार बहुत तेजी से प्रकट हुई और उसकी विस्तार गति और भी आश्चर्यजनक थी, जिसने प्रकट होते ही इन दोनों ड्रैगन कोर लोक साधकों के भौतिक शरीरों को लगभग तुरंत ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनके शरीर दो टुकड़ों में बंट गए और केवल उनका ड्रैगन कोर ही बचा रहा। काले रंग में लिपटी देव की आकृति प्रकट हुई। उसने इन दो ड्रैगन कोर को पकड़ लिया और फिर जमीन की ओर देखा। और कौन उन्हें बचाना चाहता है? महामहिम, क्या आप अपना नाम और मूल बताने की हिम्मत रखते हैं? ज्ञानेश ने गहरी आवाज में कहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और एक बुरा पूर्वाभास हुआ। अभी जो दो लोग थे, हालांकि वे ड्रैगन कोर दायरे के शिखर पर नहीं थे, फिर भी ड्रैगन कोर दायरे के अंतिम चरण में थे। फिर भी देव के हाथों में वे चींटियों की तरह थे, जो उसके हाथ के एक झटके से मर गईं। इसके अलावा देव इस समय स्पष्ट रूप से शून्य क्षेत्र में कदम रख रहा था। कोई भी आंख वाला देख सकता था कि यह ऐसा कुछ था जो केवल एक ड्रैगन देव क्षेत्र साधक ही कर सकता था। चूंकि आप जानते हैं कि हम सभी युद्ध देव संप्रदाय से हैं,
और महामहिम अभी भी हम पर हमला करते हैं, इसलिए आपकी पृष्ठभूमि भी स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली है। अगर महामहिम में हिम्मत है तो हमें अपना नाम और मूल बताएं। भले ही हम मर जाएं, हम आश्वस्त होकर मरना चाहते हैं। देव को चुप देखकर ज्ञानेश फिर बोला। देव ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन दो ड्रैगन स्पिरिट लोक साधकों की ओर इशारा किया जो जमीन पर गिरने ही वाले थे, और उदासीनता से कहा, देखो वे कैसे मरते हैं। धप धप। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जमीन पर हल्की धमाकों की आवाज सुनाई दी। दोनों ड्रैगन स्पिरिट लोक साधक 1000 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़े। उनका लोक पूरी तरह से बंद हो गया था, आम लोगों से बिल्कुल अलग नहीं। वे बिना हिलेडुले खून उगल रहे थे, चीका नामो निशान नहीं था, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं, मानो वे बेहद डरे हुए हों, और शायद बेहद अनिच्छुक भी। ड्रैगन स्पिरिट लोक, जो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के पार देख रहा था, कोई बहुत ऊंचा लोक नहीं माना जाता था, लेकिन कुछ दूरदराज के इलाकों में इसे एक मजबूत साधक माना जा सकता था। हालांकि आज ये तथाकथित मजबूत साधक सचमुच गिरकर मर गए, जिसे जीवन में गौरवशाली और मृत्यु में दयनीय कहा जा सकता है। महामहिम, इसका क्या मतलब है? ज्ञानेश ने दोनों लाशों पर नजर डाली और फिर बोला, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी उम्र में यह ड्रैगन कोर दायरे का शिखर था। इतनी समझबूझ के साथ तुम शायद जिंदगी भर ड्रैगन गॉड दायरे तक नहीं पहुंच पाओगे। देव ने शांति से कहा, मेरा मतलब है, जो ज्यादा बोलते हैं वे मरने के लायक हैं। यह सुनते ही ज्ञानेश का दिल धड़क उठा और उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसके मन में संकट की एक गहरी भावना पैदा हो गई और ज्ञानेश बिना कुछ बोले तुरंत पीछे हट गया। और जैसे ही वह पीछे हटा, ज्ञानेश दहाड़ा, सब लोग एक साथ हमला करो। फुस। उसी क्षण लगभग 100 आकृतियां एक साथ चमक उठीं, जमीन पर उतरीं, उनके पैर कमर तक गहरी बर्फ में धंस गए और वे पीछे हटते हुए हमला कर रहे थे। गाड़ी और याओ जानवरों की तो उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। सभी असली कीमती वस्तुएं उनके स्थानिक छल्लों में थीं। गाड़ी तो बस एक दिखावा थी, और याओ जानवरों की बात करें तो अगर उनके पास कुछ नहीं होता तो वे बाद में और भी खरीद या हासिल कर सकते थे। सिर्फ तुम। शून्य लोक से एक शांत लेकिन जानलेवा आवाज आई। उसके बाद एक आकृति प्रकट हुई और उसके साथ स्वर्ग को हिला देने वाली तलवार की रोशनी। फुस। तलवार की रोशनी ऊपर से उतरती हुई प्रकाश की किरण जैसी थी। लगभग उसी क्षण जब ज्ञानेश और बाकी लोगों ने उसे देखा, तलवार की रोशनी पहले ही गिर चुकी थी। धमाका। तलवार के इस एक ही वार से जमीन पर तुरंत एक बड़ी दरार पड़ गई। यह दरार 100 मीटर गहरी और 1000 मीटर लंबी थी। इसके अलावा इस एक ही तलवार के वार से कई ड्रैगन कोर लोक साधक मारे गए। हालांकि यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही तलवार की रोशनी जमीन पर पड़ी और एक दरार बन गई, दोनों दिशाओं में एक बड़ी लहर उठी। यह तलवार की रोशनी के झटके जैसा था, लेकिन इसे महसूस करने के बाद सभी को यकीन नहीं हुआ कि यह एक झटका था, क्योंकि इस लहर की शक्ति तलवार की रोशनी से भी ज्यादा थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि देव का निशाना सिर्फ वे कुछ देवलोक साधक नहीं, बल्कि सभी थे। भनभनाहट। शून्य लोक में एक भिनभिनाहट हुई। लहर तेजी से फैली और पलक झपकते ही ज्यादातर लोगों पर छा गई। जो भी इससे प्रभावित हुआ वह तुरंत कांप उठा और फिर फट पड़ा। क्या? यह दृश्य देखकर ज्ञानेश का चेहरा एकदम बदल गया और वह दहाड़ा, महामहिम एक ड्रैगन गॉड लोक साधक हैं, और ऐसा लगता है कि आप ड्रैगन गॉड लोक साधकों में भी बेहद ताकतवर हैं। हम तो बस कुछ ड्रैगन कोर लोक साधक हैं, हमें मारना महामहिम का कौन सा कौशल है? आपको मारना तो बस संयोगवश है, डकैती ही मेरा मुख्य उद्देश्य है,
देव ने शांति से कहा। डकैती। ज्ञानेश की आंखें चमक उठीं और वह फिर दहाड़ा, महामहिम ने सचमुच गलत लोगों को ढूंढ लिया है। उन प्रथम श्रेणी के संप्रदायों और द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों सभी के व्यापारिक रास्ते हैं। अगर महामहिम को किसी चीज की जरूरत हो तो जाकर उन्हें लूट लीजिए। युद्ध देवता संप्रदाय एक महासंप्रदाय है और उसका प्रकोप ऐसा है जिसे आप सहन नहीं कर सकते। देव ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी नजर ज्ञानेश पर पड़ी। लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है। मैंने अभी जो कहा तुम पलक झपकते ही भूल गए। देव की ठंडी भावहीन आंखों को देखकर ज्ञानेश का दिल जोर से धड़क उठा और उसके अंदर गहरे अफसोस की लहर दौड़ गई। वह जानता था कि आज पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उसके हाथ के एक झटके से एक लाल रंग का टोकन तुरंत प्रकट हुआ। इस टोकन पर एक बड़ा अक्षर उकेरा हुआ था, युद्ध। यह वास्तव में युद्ध देवता संप्रदाय का युद्ध देवता टोकन था। युद्ध देवता संप्रदाय के युद्ध देवता टोकन कई स्तरों में बंटे थे, जिनमें लाल रंग सबसे निचला था। लेकिन सबसे निचला टोकन भी ड्रैगन देवता क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के बराबर पूरी शक्ति से हमला कर सकता था। हालांकि इस समय ज्ञानेश इसका इस्तेमाल हमला करने के लिए नहीं, बल्कि देव को युद्ध देवता टोकन दिखाने के लिए कर रहा था। जो कोई भी युद्ध देवता टोकन के बारे में जानता था, वह जानता था कि जो कोई भी युद्ध देवता टोकन रखता है, यहाँ तक कि सबसे निम्न श्रेणी का लाल युद्ध देवता टोकन भी युद्ध देवता संप्रदाय के भीतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं एक युद्ध देवता संप्रदाय के बुजुर्ग का शिष्य हूँ और यह टोकन मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्हीं ने दिया है। ज्ञानेश ने युद्ध देवता टोकन निकालते हुए चिल्लाया। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसके पीछे अचानक एक हथेली प्रकट हुई। उस हथेली ने पीछे से ज्ञानेश को सीधे छेद दिया और उसे छेदने के बाद उसने पीछे से युद्ध देवता टोकन छीन लिया। युद्ध देवता टोकन के साथ ज्ञानेश का ड्रैगन कोर भी छीन लिया गया। ज्ञानेश को यकीन नहीं हो रहा था। उसका मुंह खुला का खुला था और उसकी आंखें चौड़ी और गोल थीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देव उसे समझाने का मौका नहीं देगा, और अगर उसने समझाया भी तो देव बिल्कुल नहीं सुनेगा। अगर मुझे यह पता होता तो मैं इस युद्ध देवता टोकन का इस्तेमाल करता। मरने से पहले ज्ञानेश का यही आखिरी विचार था। इसके तुरंत बाद उसकी आकृति धीरे धीरे नीचे गिर गई और ताज़ा खून बहकर सफेद बर्फ में रिसने लगा। सफेद बर्फ उसे सोख लेना चाहती थी, लेकिन देव ने अपना हाथ हिलाया और एक अग्नि ड्रैगन अचानक बाहर निकला, जिसने ज्ञानेश के पूरे शरीर को खून के साथ अपनी चपेट में ले लिया और उसे सीधे जलाकर राख कर दिया। चीची। ऐसा लगा जैसे सफेद बर्फ ने ताज़ा खून सोख न पाने के कारण चीची जैसी आवाज निकाली हो। देव ने इसे साफ सुना और उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। यह सफेद बर्फ और वह क्रूर आकृति देव ने न तो इस जन्म में और न ही पिछले जन्म में कभी देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो ये जीव न तो संत क्षेत्र से आए हैं, न ही तारा क्षेत्र से, बल्कि संत क्षेत्र के बाहर किसी और दुनिया से। देव ने अपनी हथेली घुमाई और एक स्थानिक वलय प्रकट हुआ। इस स्थानिक वलय के अंदर 10 लाख निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर और औषधीय गोलियों की 20 बोतलें थीं। प्रत्येक बोतल में 10 गोलियां थीं और प्रत्येक गोली निम्न श्रेणी की स्वर्णस्तरीय औषधीय गोली थी। इस बार ज्ञानेश को इन वस्तुओं के परिवहन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अंततः ये देव के विवाह वस्त्र के रूप में काम आईं, जैसा कि एक महासंप्रदाय से अपेक्षित है। देव ने एक घूंट भर गंदी क्यूई सांस छोड़ी। इन 2 लूटों से ही उसे पहले ही 2 मिलियन निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर और पूरे 200 स्वर्णस्तरीय निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियां मिल चुकी थीं। फिर भी विचारशील संप्रदाय
आश्चर्य देव संप्रदाय और 7 तलवारों के महल 3 अष्टम श्रेणी के संप्रदायों को नष्ट करने से उसे जो निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर मिले थे उनकी संख्या मुश्किल से 2 मिलियन तक पहुंच पाई। 9वें दर्जे के संप्रदायों से प्रथम दर्जे के संप्रदायों तक आगे बढ़ने के लिए संप्रदायों को नष्ट करने के अलावा संप्रदाय मिशन पूरे करने होते हैं और इन संप्रदाय मिशनों की सभी वस्तुएं अंततः महासंप्रदायों की होती हैं। देव की आंखें चमक उठीं और वह बुदबुदाया, लगता है इन महासंप्रदायों की नींव कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी है। देव ने बचे हुए लोगों में से एक को भी नहीं जाने दिया। उसके हाथों में ड्रैगन देव क्षेत्र के नीचे के लोग बिल्कुल चींटियों जैसे थे, यहाँ तक कि ड्रैगन देव क्षेत्र के लोग भी देव के कुछ प्रहारों का सामना नहीं कर सकते थे। इन लोगों को मारने के बाद देव ने फिर से पालथी मारकर साधना की और उन ड्रैगन कोर को एक एक करके निगल लिया, जो अंततः आध्यात्मिक क्यूई के 2 धागों में बदल गए। आध्यात्मिक क्यूई के ये धागे अत्यंत शुद्ध थे, यहाँ तक कि स्पिरिट स्टोन्स में निहित आध्यात्मिक क्यूई से भी अधिक शुद्ध। स्पिरिट स्टोन्स स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई का संघनित रूप हैं, जो अनगिनत वर्षों में संचित हुए हैं और इसी प्रकार अस्तित्व में आए हैं। स्पिरिट स्टोन्स के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई की सभी अशुद्धियां दूर कर दी गई हैं, जिससे वे काफी शुद्ध हो गए हैं, लेकिन अंततः वे देव के आध्यात्मिक क्यूई के धागों की तुलना में कुछ भी नहीं थे। यही एक और कारण था कि देव ड्रैगन कोर को निगलना चाहता था। एक साधक के शरीर में मौजूद सभी ड्रैगन बल पहले स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को निगलते हैं, फिर परिवर्तन की परतों से गुजरते हुए अंततः ड्रैगन बल बन जाते हैं। और यह ड्रैगन बल पहले से ही दुनिया का सबसे शुद्ध पदार्थ है। एक दिन बाद देव उठे, जमीन पर पड़ी बर्फ पर नजर डाली और फिर धीरे धीरे बर्फ और हिम की इस दुनिया में चले गए। स्नोमून सिटी स्नोमून किंगडम के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसा कहा जाता है कि स्नोमून साम्राज्य का पहला शाही परिवार स्नोमून सिटी में पैदा हुआ था और स्नोमून सिटी का पहले कोई नाम नहीं था, यह बस एक खाली शहर था जिसमें बहुत कम निवासी थे। बाद में स्नोमून शाही परिवार ने राज्य की स्थापना की, लेकिन स्नोमून सिटी में नहीं, बल्कि अपनी राजधानी को स्नोमून साम्राज्य की शाही राजधानी में स्थानांतरित कर दिया और इस शहर का नाम भी स्नोमून सिटी रखा गया। स्नोमून सिटी बड़ा नहीं है, हालांकि यह एक शहर है, लेकिन आकार में यह क्लाउड काउंटी सिटी के बराबर है। हालांकि इस जगह की खासियत की वजह से कोई भी असंतुष्ट नहीं था। इस समय स्नोमून सिटी के एक मंडप में बड़ी संख्या में लोग जमा थे। प्रवेश द्वार पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई थीं, जो लगभग 100 लग रही थीं। इन गाड़ियों में बहुत सी चीजें थीं, लेकिन असल में अंदर कोई कीमती चीज नहीं थी, बस एक मोटा कंबल उन्हें ढके हुए था। मंडप के अंदर एक ईगल हुक नोज नाम का बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी उम्र 50 से ज्यादा लग रही थी और चेहरे पर उदासी थी। उसके आसपास के सभी लोग उसके प्रति आदर और बहुत विनम्र थे। यह बूढ़ा आदमी ब्रोकेड के लबादे और आलीशान कपड़े पहने हुए था, मिंक फर कोट और सिर पर टोपी पहने हुए था। वह चुपचाप बैठा रहा और आसपास किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। समय समाप्त हो गया है। कुछ ही देर बाद बूढ़ा आदमी अचानक बोला, ज्ञानेश और तनय ने सामान तय समय पर नहीं पहुंचाया, इसलिए इस परिवहन का उनका सारा पारिश्रमिक काट लिया जाएगा। नीचे कोई कुछ नहीं बोला, बस मन ही मन उपहास कर रहा था। ये सभी लोग सामान पहुंचाने के काम के जिम्मेदार थे और कभी कभी पारिश्रमिक के मुद्दे पर वे अक्सर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। अब यह सुनकर कि तनय और ज्ञानेश दोनों का पारिश्रमिक काट लिया गया है, वे तुरंत खुश हो गए। इससे उन्हें फायदा भी हुआ, क्योंकि ज्ञानेश और तनय से काटा गया पारिश्रमिक उनमें बांट दिया जाएगा। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, फिर भी वहां बहुत से लोग थे और कई ऐसे भी थे जो उनकी तरह समय पर नहीं पहुंच पाए।
यह बूढ़ा आदमी प्रफुल्ल था, जो मूनलाइट रोड का महाप्रबंधक था। और मूनलाइट रोड इस मुख्य सड़क की उन 6 बेहद महत्वपूर्ण शाखा सड़कों में से एक थी जिसे देव ने खरीदा था। मूनलाइट रोड 4 महान साम्राज्यों को जोड़ता है: स्नोमून साम्राज्य, आइस सी साम्राज्य, डस्ट ग्रीन साम्राज्य और ज्ञानमूल साम्राज्य। और ये चारों महान साम्राज्य एक ही साम्राज्य से संबद्ध हैं, जो है ब्राइट मून साम्राज्य। देखो वे दोनों अब कहाँ हैं? प्रफुल्ल ने कहा। हाँ। तुरंत प्रफुल्ल के पीछे एक युवक आगे बढ़ा। उसने हाथ घुमाकर एक जेड स्लिप निकाली। उसने जेड स्लिप पर अपनी उंगली थपथपाई और जेड स्लिप से तुरंत एक प्रकाश निकला। इस प्रकाश ने एक चांदी का पर्दा बनाया और उस पर्दे के भीतर एक दृश्य प्रदर्शित हुआ। जब यह दृश्य दिखाई दिया तो सभी थोड़े स्तब्ध रह गए और फिर उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे उन्हें सदमा लगा। किसी ने युद्ध देवता संप्रदाय की चीजें लूटने की हिम्मत की है? दुस्साहस। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने लंबे समय बाद नहीं आए। तनय और ज्ञानेश हमेशा से ही समय के बहुत पाबंद रहे हैं। सब लोग भौहें चढ़ाकर बोले, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जब से उन्होंने इस परिवहन मामले को संभाला है, उन्हें कभी डकैती का सामना नहीं करना पड़ा था। ऐसा पहली बार हुआ था। और उस दृश्य में भारी बर्फ गिर रही थी और इस भारी बर्फ के नीचे एक ऊंची आग की रोशनी फैल रही थी। इस आग की रोशनी का स्रोत काले कपड़े पहने, बांस की टोपी पहने एक व्यक्ति से आ रही थी। यह आदमी कौन है? सबकी नजरें चांदी के पर्दे पर उस आकृति पर पड़ी। आग की रोशनी में काले वस्त्र पहने एक आकृति कुछ भयावह लग रही थी। यही वह है जिसने तनय और ज्ञानेश को मारा था, एल्डर प्रफुल्ल ने ज्यादा गुस्सा न दिखाते हुए कहा, बल्कि उनके लहजे में थोड़ी हंसी मजाक की झलक भी थी। वह सचमुच गुस्से में नहीं थे, बल्कि उन्हें थोड़ी जिज्ञासा हुई। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के 10 महासंप्रदायों में से एक युद्ध देवता संप्रदाय अन्य महासंप्रदायों के अलावा यहाँ तक कि एकांतप्रिय महापरिवार और महासंप्रदायों के समकक्ष शक्तियाँ जैसे वानबाओ मंडप और 9 स्वर्ग मीनार उन्हें देखते ही तुरंत घुटने टेक देते थे। युद्ध देवता संप्रदाय की ऐसी प्रतिष्ठा थी। इतने सालों से युद्ध देवता संप्रदाय ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर अडिग रहा था। उसकी दुर्जय प्रतिष्ठा अडिग थी और किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज किसी ने सचमुच युद्ध देवता संप्रदाय से चोरी करने की हिम्मत की। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने धन कमाने का एक मौका देखा और यह नहीं समझा कि ज्ञानेश और तनय दोनों मेरे युद्ध देवता संप्रदाय से हैं? एक भव्य वस्त्र पहने एक सुंदर महिला ने पूछा। उसे कैसे पता नहीं चला? प्रफुल्ल की धुंधली आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पहले ज्ञानेश अपने गुरु एल्डर गजेंद्र द्वारा दिया गया लाल रंग का युद्ध देवता टोकन लेकर आया था। अगर ज्ञानेश का कोई मुकाबला नहीं होता तो उसके पास युद्ध देवता टोकन निकालने का समय होता। हमारे युद्ध देवता संप्रदाय के युद्ध देवता टोकन की नकल कोई नहीं कर सकता, इसी से उसकी पहचान पता चल जाती। दूसरी बात, इस व्यक्ति ने ज्ञानेश और बाकी सभी के शरीर जला दिए, जाहिर तौर पर सबूत मिटाने के इरादे से और मेरे युद्ध देवता संप्रदाय द्वारा खोजे जाने के डर से। फिर भी वह एक महासंप्रदाय को बहुत कम आंकता है। हमारे युद्ध देवता संप्रदाय के व्यापार मार्ग पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में फैले हुए हैं। अगर हमारे पास ऐसे उपाय भी नहीं होते तो क्या हमारा सारा परिवहन किया गया माल बहुत पहले ही लूट नहीं लिया गया होता? यह सुनकर बाकी सभी ने सिर हिलाया और इस बात पर सहमति जताई कि एल्डर की बात सही थी। एल्डर प्रफुल्ल, क्यों न हम आगे बढ़कर इस व्यक्ति की ताकत का परीक्षण करें? सुंदर महिला ने फिर पूछा। वह बहुत सुंदर थी, हालांकि वह पहले से ही अधेड़ थी। उसकी अच्छी तरह से तैयार त्वचा से पता चलता था कि अपनी युवावस्था में वह असाधारण रूप से सुंदर रही होगी।
कई पुरुषों द्वारा प्रशंसित और प्रिय रही होगी। उसकी साधना ड्रैगन देवता क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थी। अगर ऐसा क्षेत्र देवगिरी काउंटी में होता तो वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बन जाती। फिर भी इस छोटे से मंडप में 100 लोगों के बीच उसकी आभा बस निचले मध्य स्तर पर ही थी। जरूरत नहीं। प्रफुल्ल की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। संप्रदाय के पास स्वाभाविक रूप से ऐसे मामलों से निपटने के अपने तरीके होते हैं। तुम सिर्फ सामान ले जाने और ले जाने के लिए जिम्मेदार हो। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं खुद ही इसे संभाल लूंगा। यह व्यक्ति खत्म हो गया। प्रफुल्ल का ठंडा व्यवहार देखकर आसपास के सभी लोग मन ही मन देव के लिए आहें भरने लगे, यह मानते हुए कि वह निश्चित रूप से मर चुका है। प्रफुल्ल की मूनलाइट रोड का प्रभारी बनने की क्षमता का मतलब था कि उसके क्रूर तरीके सामान्य तुलना से परे थे, यहाँ तक कि कल्पना से भी परे। सैकड़ों, लगभग 1000 सालों से किसी ने भी युद्ध देवता संप्रदाय से चोरी करने की हिम्मत नहीं की थी। यह पहली बार था, और क्योंकि यह पहली बार था इसलिए कड़ी सजा जरूरी थी। बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मारना। यह खबर फैलाओ। सीधे कहो कि किसी ने हमारे युद्ध देवता संप्रदाय से चोरी की है। एल्डर प्रफुल्ल ने मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हाँ। तुरंत एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया, फिर जल्दी से चला गया। बाकी लोग चुप रहे। तर्कसंगत रूप से युद्ध देवता संप्रदाय के सामान की चोरी एक बेहद अपमानजनक मामला था और इसे प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए था। हालांकि वे प्रफुल्ल के इस कृत्य के पीछे के तर्क को समझ गए थे। प्रफुल्ल ने इसे फैलाने का साहस इसलिए किया क्योंकि उसे इस व्यक्ति को पकड़ने का पूरा भरोसा था, और एक बार पकड़े जाने के बाद इस व्यक्ति को यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। उसे सीधे मारना निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इससे युद्ध देवता संप्रदाय की प्रतिष्ठा पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं होती। प्रफुल्ल इस घटना और इस व्यक्ति का इस्तेमाल करके सभी को यह बताना चाहता था कि युद्ध देवता संप्रदाय के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर इस मामले को अच्छी तरह से निपटाया गया तो युद्ध देवता संप्रदाय के परिवहन वंश में प्रफुल्ल का दर्जा बढ़ता रहेगा, संभवतः मुख्य मार्ग के शीर्ष तक। शीत लौह रक्षक, प्रफुल्ल ने उदासीनता से कहा। आपकी सेवा में। एक और काले वस्त्रधारी आदमी आगे बढ़ा। यह आदमी अधेड़ उम्र का था। उसके चेहरे पर एक बेहद घिनौना दागदार आदमी बना हुआ था, मानो उसे बचपन में कोई गंभीर चोट लगी हो, और उसके रूप ने लगभग 100 अनुरक्षकों की आंखों की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और वे अंदर ही अंदर हाँफने लगे। प्रफुल्ल ने कहा, मैं तुम्हें इस व्यक्ति को पकड़कर स्नोमून सिटी लाने के लिए 3 दिन का समय देता हूं। हाँ? दागदार आदमी के होंठ थोड़े मुड़े, फिर वह पीछे हट गया। एल्डर प्रफुल्ल। दागदार आदमी के जाने के बाद सुंदर महिला मुस्कुराई और बोली, इस व्यक्ति ने ज्ञानेश और अन्य लोगों को मारने के बाद अपने निशान छिपाने और पहचान से बचने के लिए उनके शरीर जला दिए, और ज्ञानेश और अन्य लोगों की साधना ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन कोर क्षेत्र के शिखर पर थी। इन सब से ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की साधना भी ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के आसपास होनी चाहिए। सिर्फ उसके लिए कोल्ड आयरन गार्ड को भेजना है ना? थोड़ा ज्यादा खर्चीला। यह कुछ ज्यादा ही खर्चीला है। प्रफुल्ल थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन यह व्यक्ति दुस्साहसी है। अगर वह मर भी जाता है तो उसे साफ साफ मरना चाहिए, है ना? यह सुनकर बाकी लोग कांप गए और चुप हो गए। स्नोमून सिटी से लगभग 3000 ली दूर, काले कपड़े पहने और बांस की टोपी पहने, देव भारी बर्फ में शांति से स्नोमून सिटी की ओर चल पड़ा। उसे प्रफुल्ल और दूसरों की बातचीत के बारे में पता नहीं था, न ही उसे पता था कि कोल्ड आयरन गार्ड क्या होता है। लेकिन उसका लक्ष्य स्नोमून सिटी में प्रवेश करना था।
स्नोमून सिटी के व्यापारिक मार्ग पर युद्ध देवता संप्रदाय के गढ़ में घुसना था और उसे नष्ट करना था। देव के वर्तमान राज्य में युद्ध देवता संप्रदाय पर सीधे हमला करना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। हालांकि युद्ध देवता संप्रदाय और अन्य महासंप्रदायों की हरकतें देव के लिए एक भयानक द्वेष थीं। अपने व्यक्तित्व के साथ अगर इस द्वेष का बदला न लिया जाता तो वह सचमुच अपने पिछले जन्म के दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट की उपाधि के योग्य नहीं होता। फिलहाल वह इस परिवहन मार्ग से शुरुआत करेगा, रास्ते में लूटपाट और हत्याएं करेगा, जिससे न केवल युद्ध देवता संप्रदाय नाराज होगा बल्कि फीनिक्स संप्रदाय का धन भी बढ़ेगा। इसके अलावा उसका एक मुख्य लक्ष्य था दूसरों के ड्रैगन कोर को निगलना। ये अन्य कौन थे? जाहिर है ये वही लोग थे जो उससे भयंकर द्वेष रखते थे। 9 हेवंस टॉवर की खुफिया जानकारी के अनुसार इस शाखा लाइन पर केवल ज्ञानेश और तनय की टीमें ही युद्ध देवता संप्रदाय के लिए स्नोमून शहर तक सामान पहुंचा रही हैं। बाकी टीमें दूसरी शाखा लाइनों पर हैं। देव ने मन ही मन बुदबुदाया, उन्हें एक एक करके ढूंढना बहुत समय लेने वाला और परेशानी भरा है। ये लोग अंततः स्नोमून सिटी में इकट्ठा होंगे और स्नोमून सिटी के प्रभारी प्रफुल्ल पूरे मूनलाइट रोड के प्रमुख हैं। स्नोमून सिटी में इस गढ़ को नष्ट करने से युद्ध देवता संप्रदाय की परिवहन शाखा नहीं टूटेगी, लेकिन इससे उनका थोड़ा खून बहेगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने अचानक ऊपर देखा और दूर तक देखा। उसने भारी हंसपंख जैसी बर्फ में तेजी से अपनी ओर दौड़ते हुए आकृतियां देखीं। 1000 मीटर दूर से एक जबरदस्त हत्या का इरादा और दुष्ट क्यूई आगे बढ़े। फुसफुस फुसफुस। वे आकृतियां अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ी। जैसे ही वे आगे बढ़ी, जमीन पर उनके पैरों के निशान नहीं थे, उनके पैर उड़ती बर्फ पर पड़ रहे थे। 10। देव ने आंखें सिकोड़ लीं, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अफसोस की बात है, वे सभी ड्रैगन गॉड लोग हैं, मेरे लिए बेकार। उसे ड्रैगन कोर चाहिए था, आदिम आत्मा नहीं। हालांकि मैं इन आदिम आत्माओं को अस्थायी रूप से संग्रहित कर सकता हूं और ड्रैगन कोर लोक शिखर पर पहुंचने पर अपनी आदिम आत्मा को संघनित करने के लिए उनका उपयोग कर सकता हूं। थोड़ा विचार करने के बाद देव रुक गया, भारी बर्फ में शांति से खड़ा हो गया। फुसफुस। तभी उसके पीछे से अचानक एक काली रोशनी चमकी जो बहुत तेजी से चल रही थी, सीधे देव के सिर के पिछले हिस्से की ओर जा रही थी। देव अचानक मुड़ा, अपनी हथेली उठाई और काली रोशनी की ओर हल्के से थपथपाया। इस थपकी के साथ देव की उंगली से निकली काली रोशनी और प्रतिक्षेप बल ने तुरंत आसपास की बर्फ को दोनों तरफ बिखेर दिया। उसी समय देव की उंगली पर एक सफेद रोशनी दिखाई दी। हालांकि काली रोशनी थोड़ी कांपी, फिर घूमी और वापस लौट गई। फुफकार। देव से लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और काली रोशनी को पकड़ लिया, जो तुरंत गायब हो गई और एक काले चांदी के चंद्राकार तलवार में बदल गई जो उसके हाथ में कई बार घूमी, जिससे उसकी तेज धार दिखाई देने लगी। अच्छी साधना। काले वस्त्रधारी व्यक्ति अपने हाथ में चांदी के चंद्राकार तलवार से खेल रहा था। उसके चेहरे पर एक दागदार व्यक्ति गंभीर और लाल दिखाई दे रहा था, मानो खून से भर जाएगा। अपनी पहचान बताओ। युद्ध देवता संप्रदाय शीत लौह रक्षक, हम अनाम व्यक्तियों को नहीं मारते, दागदार व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। चले जाओ। देव ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से एक शब्द कहा। बहुत बड़ी बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे युद्ध देवता संप्रदाय के विरुद्ध कार्रवाई करने की हिम्मत कर रहे हो। देव की बातों पर दागदार आदमी ने जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके हाथ हिलाने से देव के चारों ओर 9 आकृतियां प्रकट हो गईं।
ये 9 आकृतियां काले कपड़े पहने हुए थीं, उनके चेहरे नकाबपोश थे और उनके हाथों में चांदी की चंद्र तलवारें भी थीं। हालांकि उनकी तलवार दागदार आदमी की तलवार से थोड़ी छोटी थी, जिससे एक नज़र में ही साफ हो जाता था कि उनकी गुणवत्ता उसकी चांदी की चंद्र तलवार से कमतर थी। उसे जिंदा पकड़ लो, दागदार आदमी ने आदेश दिया। फुसफुस फुसफुस। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, 9 आकृतियां तुरंत आगे बढ़ी और जैसे ही उन्होंने हमला किया, उन्होंने एक साथ अपनी चांदी की चंद्र तलवारें देव पर फेंक दीं। चांदी की चंद्र तलवारें बेहद तेज थीं, उड़ते हुए बर्फ के टुकड़ों को 2 टुकड़ों में बांट रही थीं, जो उनकी अत्यधिक तीक्ष्णता का संकेत था। देव के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। जैसे ही उसने अपना हाथ घुमाया, एक लंबी तलवार प्रकट हुई। जैसे ही लंबी तलवार प्रकट हुई, देव ने तेजी से 9 वार किए। उसकी गति इतनी तेज थी मानो उसने खुद को 9 टुकड़ों में बांट लिया हो। यहाँ तक कि जख्मी आदमी की पुतलियां भी आश्चर्य से थोड़ी सिकुड़ गईं। धमाके धमाके। तलवार की रोशनी चांदी की चंद्र तलवारों से टकराई और एक धमाके के साथ वे सभी पीछे हट गए। लेकिन जैसे ही चांदी की चंद्र तलवारें पीछे हटीं, 9 काले वस्त्रधारी आदमी प्रकट हुए, अपनी तलवारें पकड़कर तुरंत देव पर हमला कर दिया। इस समय देव की ओर उनकी गति पहले से ही बेहद करीब थी। उन 9 का सहयोग निर्बाध था। वे सभी देव के ऊपर प्रकट हुए। उनकी चांदी की चंद्र तलवारें एक समूह में एकत्रित होकर ऊपर से देव पर दबाव डाल रही थीं। तोड़ो! देव ने उदासीनता से अपनी लंबी तलवार शून्य लोक की ओर तानते हुए कहा, और तलवार की एक रोशनी जो सीधे आकाश में उड़ी, तुरंत फूट पड़ी। तलवार की रोशनी प्रकाश की एक धारा में बदल गई, जो सीधे 9 चांदी की चंद्र तलवारों के केंद्र की ओर इशारा कर रही थी। धमाका! एक धीमी सी आवाज हुई और बर्फ के टुकड़े बिखर गए। 9 चांदी की चंद्र तलवारें एक साथ टूट गईं और 9 काले वस्त्रधारी पुरुष भी कांप उठे, मानो उनके भीतर से एक विशाल प्रतिक्षेप बल उठा हो, जिससे उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए और वे सभी थोड़ी दूर पीछे हट गए। हम जख्मी आदमी हिला तक नहीं था। उसने देव की साधना को महसूस किया, जो कि केवल ड्रैगन स्पिरिट लोक शिखर था, और 9 काले वस्त्रधारी पुरुषों में से प्रत्येक ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण में था। देव ने अपनी शक्ति से 9 ड्रैगन देव लोक के व्यक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया। न केवल वह दबा नहीं, बल्कि उसने बढ़त भी हासिल कर ली, जिससे जख्मी आदमी की भौहें तन गईं। यह व्यक्ति थोड़ा अजीब है। विनाशक ब्लेड कला का प्रयोग करो, जख्मी आदमी ने निर्देश दिया। फुसफुसा। 9 पुरुषों ने पूरी तरह से एक साथ थोड़ा सिर हिलाया और एक साथ हमला किया। उनके चांदी के चंद्रकटार एक बार फिर लहराए। लेकिन इस बार चांदी के चंद्रकटार ने देव पर हमला नहीं किया, बल्कि वे घूम गए, शून्य लोक को संघनित करते हुए, और तुरंत एक वृत्त बना दिया। इस वृत्त के भीतर अचानक प्रकाश का एक विस्फोट हुआ, मानो प्रकाश का एक अत्यंत मोटा स्तंभ सीधे देव के ऊपर से उतरकर उसे घेर रहा हो। प्रकाश ढाल के अंदर देव साफ महसूस कर सकता था कि प्रकाश ढाल के चारों ओर बेहद तेज रोशनियां टिमटिमा रही थीं। ये सभी रोशनियां घूमती हुई चांदी की चंद्र तलवारों से निकलने वाली ब्लेड ऊर्जा से बनी थीं। अगर एल्डर प्रफुल्ल ने तुम्हें एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करने का आदेश न दिया होता, तो यह विनाशकारी तलवार कला तुम्हें कई बार टुकड़े टुकड़े कर देती। जख्मी आदमी ने ठंडी सांस ली, फिर उसकी आकृति चमक उठी। देव की प्रकाश ढाल के बाहर प्रकट हुई। उसने अपनी हथेली घुमाई, एक नीलीहरी बेल निकाली। बेल से एक हल्की चमक निकली, जो साफ तौर पर कोई साधारण चीज नहीं थी। जख्मी आदमी ने उसे बाहर घुमाया और बेल तुरंत ऐंठ गई, देव की ओर कुंडलित होकर उसे बांधने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ठीक इसी क्षण देव को घेरे हुए प्रकाश का स्तंभ अचानक कांप उठा। इस कंपन के साथ प्रकाश ढाल वास्तव में घूमना बंद कर दिया।
और अगले ही पल एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और जख्मी आदमी की सिकुड़ी हुई आंखों में चांदी के चांदनी जैसे कटार की ऊर्जा से बनी प्रकाश ढाल सचमुच टूटकर बिखर गई। अच्छा नहीं। जख्मी आदमी का चेहरा थोड़ा बदल गया और इस क्षण उसकी आकृति तेजी से पीछे हट गई। पीछे हटते हुए उसने अपना हाथ हिलाया, बेल को पकड़ लिया, उसे वापस खींचने का इरादा रखते हुए। यही वह क्षण था जब 1000 झांग लंबी, स्वर्ग को हिला देने वाली तलवार की रोशनी जख्मी आदमी के सिर के ऊपर एक दरार को चीरती हुई दिखाई दी। यही तलवार की रोशनी थी जिसने प्रकाश ढाल को चकनाचूर कर दिया। इस तलवार की रोशनी के प्रकट होने के साथ एक और अंतरिक्षीय दरार फट गई और एक सुंदर हाथ उस दरार से बाहर निकला, गहरे हरे रंग की बेल को पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। जख्मी आदमी ने तुरंत अपने हाथ को कसता हुआ महसूस किया और उसकी पीछे हटती हुई आकृति वास्तव में इस क्षण रुक गई। यह बेल अच्छी है, मैं इसे ले लूंगा। जैसे जैसे दरार बढ़ती गई, बांस की टोपी और काले वस्त्र पहने उस युवक के मुंह से एक शांत आवाज निकली, छोड़ दो। दागदार आदमी दहाड़ा। उसकी ड्रैगन गॉड लोक की प्रारंभिक अवस्था की चरम शक्ति प्रस्फुटित हुई और उसने अपने दाहिने हाथ से जोर से खींचा, मानो बेल को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हो। और उसके खिंचाव के बल का लाभ उठाकर देव की आकृति शून्य लोक में प्रवेश कर गई, प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित होकर सीधे दागदार आदमी की ओर दौड़ पड़ी। बेल या तुम्हारा जीवन, एक चुन लो। एक धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी और दागदार आदमी ने अचानक ऊपर देखा। उसके सिर के ऊपर 1000 झांग लंबी विशाल ब्लेड वाली रोशनी पहले ही आ चुकी थी। इस क्षण दागदार आदमी का दिल जोरों से धड़कने लगा और अचानक एक बड़ा संकट उमड़ पड़ा। वह सचमुच ड्रैगन देव लोक में था और साधना के दृष्टिकोण से यह सच था कि वह देव को आसानी से दबा सकता था। लेकिन वह 1000 झांग ब्लेड लाइट असली थी। दागदार आदमी को लगा कि इस 1000 झांग ब्लेड लाइट का सामना करते हुए यह अब ड्रैगन आत्मा लोक से तुलनीय नहीं थी। वह ब्लेड लाइट ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण या यहाँ तक कि ड्रैगन देव लोक के अंतिम चरण में किसी व्यक्ति द्वारा डाली गई किसी चीज जैसी थी। अगर वह इससे प्रभावित होता तो न केवल उसका भौतिक शरीर बल्कि उसकी आदि आत्मा भी नष्ट हो जाती। हालांकि अगर वह बेल को छोड़ भी देता तो वह बहुत अनिच्छुक था। यह वस्तु उसकी अपनी नहीं थी बल्कि युद्ध देव संप्रदाय की थी। किंवदंती है कि प्राचीन काल में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का उदय हुआ और उसने बांधने वाली अमर रस्सी नामक एक वस्तु को परिष्कृत किया, जिससे अपने से ऊंचे 3 महान लोगों को बलपूर्वक बांधा जा सकता था और उनकी साधना को समाप्त किया जा सकता था। यह गहरे हरे रंग की बेल स्वाभाविक रूप से पौराणिक बंधन वाली अमर रस्सी नहीं थी, बल्कि इसे उसी के अनुरूप बनाया गया था जो अपने से एक छोटे लोक ऊंचे व्यक्ति को बांधने में सक्षम थी। दूसरे शब्दों में, जब स्कारड मैन द्वारा इसे चलाया जाता था तो यह ड्रैगन गॉड लोक मध्य अवस्था के शिखर पर किसी को भी बलपूर्वक बांध सकती थी। एक बार बंध जाने के बाद यह गहरे हरे रंग की बेल प्रतिद्वंद्वी की साधना और मांस को खाना शुरू कर देती थी। अगर वे मुक्त नहीं हो पाते तो वे खा लिए जाते और मर जाते। स्कारड मैन को देव का सामना करते समय बहुत आत्मविश्वास था और खुद को मिलाकर कुल मिलाकर 10 ड्रैगन गॉड लोक प्रारंभिक अवस्था विशेषज्ञ थे। ड्रैगन गॉड लोक मध्य अवस्था में किसी का सामना करते समय भी वे उसे मार डालने की क्षमता रखते थे। और तो और युद्ध देवता संप्रदाय की विनाशक तलवार कला और यह गहरे हरे रंग की बेल भी थी। हालांकि उस क्षण जो कुछ भी हुआ उसने उसके भ्रम को चकनाचूर कर दिया। युद्ध देवता का प्रहार करो, दागदार आदमी अचानक चिल्लाया। इस क्षण भी जब ब्लेड की रोशनी पड़ने ही वाली थी उसने गहरे हरे रंग की बेल को नहीं छोड़ा। भनभनाहट। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई उसके शरीर में ड्रैगन शक्ति बेतहाशा उमड़ पड़ी
और यहाँ तक कि उसकी आदिम आत्मा भी उस क्षण उन्मत्त होकर काम करने लगी। उसी समय दागदार आदमी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, मानो उसने बहुत ज्यादा शारीरिक शक्ति खर्च कर दी हो, और उसके मुंह के कोने से थोड़ा खून भी रिसने लगा। सिर्फ वह ही नहीं था, बाकी 9 लोग भी ऐसे ही थे। भनभनाहट। दागदार आदमी के पीछे और बाकी 9 लोगों के पीछे भी एक विशाल प्रेत प्रकट हुआ। यह आकृति लगभग 100 झांग ऊंची थी, विशाल और किसी दैत्य जैसी लग रही थी। जब यह प्रकट हुई तो एक अद्भुत दबाव फैल गया, आसपास का स्थान एक गर्जना से फट गया और बर्फ के टुकड़े उसी क्षण शून्य लोक में बिखर गए। ठीक उसी क्षण जब ये बर्फ के टुकड़े शून्य लोक में बिखर गए, एक तेज चीख अदृश्य रूप से निकली। इस चीख से देव का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने इसे पहचान लिया। यह चीख बेहद जानी पहचानी थी, न तो उस जख्मी आदमी और न ही उस विशाल प्रेत से, बल्कि इन बर्फ के टुकड़ों से, या यूं कहें कि उन बर्फ के टुकड़ों के भीतर छिपी उन क्रूर आकृतियों से। बर्फ के टुकड़े बिखर गए, शून्य लोक में बदल गए। ऐसा जरूर होगा कि ये क्रूर आकृतियां जमीन पर उतरने से पहले ही विलुप्त हो गईं और मर गईं, इसीलिए उन्होंने इतनी दुखद चीख निकाली। जहां तक इस तरह की चीख की बात है, तो जाहिर है कि जख्मी आदमी और बाकियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने इसे देखा तो था, लेकिन अनदेखा कर दिया। तोड़। जख्मी आदमी ने अचानक आसमान की तरफ देखा और जैसे ही उसने कहा, उसके पीछे वाले प्रेत ने ऊपर 1000 झांग तलवार की रोशनी की तरफ एक मुक्का मारा। धमाका धमाका धमाका। उसी समय बाकी 9 आकृतियों के भी विचार कौंध गए और उनके पीछे वाले प्रेतों ने भी तलवार की रोशनी की तरफ मुक्के मारे। गड़गड़ाहट। जख्मी आदमी के पीछे वाले प्रेत ने सबसे पहले तलवार की रोशनी पर वार किया। तुरंत शून्य लोक के ऊपर से एक भयानक गर्जना निकली। इस एक मुक्के ने तलवार की रोशनी को सीधे 10वें हिस्से तक तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद बाकी 9 मुक्के बिना रुके तलवार की रोशनी पर पड़े और 1000 झांग लंबी तलवार की रोशनी तुरंत शून्य लोक में बदल गई। धिक्कार है। दागदार आदमी का चेहरा उदास हो गया, उसके पीछे का भूत गायब हो गया और वह मन ही मन कोसने लगा। हालांकि तलवार की रोशनी गायब हो गई थी और अस्थायी रूप से उसे कोई खतरा नहीं था, फिर भी वह इससे खुश नहीं था, क्योंकि उसकी कल्पना में मूल रूप से वह अकेला या ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग मिलकर उस तलवार की ज्योति को चकनाचूर कर सकता था। लेकिन अब तलवार की ज्योति को ध्वस्त करने के लिए 10 लोगों की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता थी। ऐसा लग रहा था कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, दोनों के बीच बराबरी थी, लेकिन वास्तव में जिस क्षण विशाल प्रेत प्रकट हुआ, उसने उनकी आदिम आत्माओं से ड्रैगन बल को लगभग समाप्त कर दिया। यह कहा जा सकता है कि इस क्षण वे ड्रैगन बल के शून्य काल में थे। अन्य 9 लोगों के चेहरे पर भी उदासी थी, कुछ अविश्वास था। यह युद्ध देवता प्रहार था। युद्ध देवता प्रहार युद्ध देवता संप्रदाय से आया था, जो एक उच्च श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का ड्रैगन कौशल है। 9 युद्ध देवता प्रहार। अपनी स्थिति और पद को देखते हुए वे केवल युद्ध देवता प्रहार ही प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उनके लिए केवल युद्ध देवता प्रहार भी अत्यंत मूल्यवान था। सामान्य परिस्थितियों में वे इसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही करते। आखिरकार, हालांकि युद्ध देवता का प्रहार शक्तिशाली था, फिर भी उसका सेवन सचमुच बहुत ज्यादा था। फिर भी यह प्रहार, जो उनके तुरुप के पत्ते के बराबर था, देव को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। लोग धन के लिए मरते हैं, पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। क्या तुम अब भी नहीं छोड़ रहे हो? देव की आवाज आई और अपनी हथेली हिलाकर उसने गहरे हरे रंग की बेल को फिर से खींच लिया। दागदार आदमी ने दांत पीस लिए
और अपनी हथेली के एक झटके से एक जेड बोतल प्रकट हुई। उसके अंदर की सभी 10 औषधीय गोलियां उसने निगल लीं। धमाका! जैसे ही उन्हें निगला गया, औषधीय गोलियां तुरंत बिखर गईं, आध्यात्मिक क्यूई में परिवर्तित हो गईं, जिसे दागदार आदमी ने ड्रैगन बल में बदल दिया। ड्रैगन बल के साथ उसे विश्वास था, ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के नीचे अगर कोई ड्रैगन बल खो देता तो वह कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसका ड्रैगन बल फिर से संघनित हुआ, उसकी आंखों में अचानक एक सुंदर मुट्ठी दिखाई दी। उस मुट्ठी की गति अद्भुत थी। पहली नजर में यह किसी साधारण व्यक्ति की मुट्ठी के आकार का ही था, लेकिन दूसरी नजर में इसने उसकी पूरी दृष्टि को भर दिया। नाराज आत्माओं का कोहरा। तभी दागदार आदमी कर्कश स्वर में बोला। उसके हाथ में एक जेड स्लिप दिखाई दी और उसने उसे कुचल दिया। तुरंत धूसर कोहरे का एक विशाल विस्तार प्रकट हुआ, जिसने उसे घेर लिया। इसके अलावा इस कोहरे के भीतर घनीभूत रूप से भरी हुई 100 या उससे भी ज्यादा भ्रामक आकृतियां उभरीं, जो सभी चीख रही थीं, मानो अत्यधिक पीड़ा में हों। आत्माएं! देव ने भौहें चढ़ाई। उस कोहरे के भीतर ऐसी लगभग 100 भ्रामक आकृतियां थीं। देव एक नजर में बता सकता था कि ये घनीभूत नहीं थीं, न ही भ्रामक थीं, बल्कि सच्ची आत्माएं थीं। ये चीखती हुई आत्माएं मन को विचलित कर देती थीं। हालांकि देव को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन इस क्षण उसकी आंखों में ठंडक काफी बढ़ गई थी। क्या यह चाल भी युद्ध देवता संप्रदाय की है? देव बोला, और उसके बोलते ही उस सुंदर मुट्ठी ने धुंध के गुबार पर जोरदार प्रहार किया। जख्मी आदमी कुछ नहीं बोला, लेकिन असल में यह नाराज आत्माओं का कोहरा युद्ध देवता संप्रदाय की साधना तकनीक नहीं थी। युद्ध देवता संप्रदाय की उत्पत्ति तब हुई जब उसके पहले संप्रदाय गुरु ने शक्ति के दांव के साथ स्वर्ग और पृथ्वी को भेदा, जिन यांग के दांव को रोका, जिन यांग नियम प्राप्त किया, और उसके बाद ही संप्रदाय की स्थापना की। युद्ध देवता संप्रदाय द्वारा अपनाई जाने वाली साधना तकनीकें, यहाँ तक कि सबसे निम्न श्रेणी की भी, पुरुषत्व, विशालता और निर्दयता की ओर झुकी हुई थीं। हालांकि वह जिस नाराज आत्माओं के कोहरे का उपयोग कर रहा था, वह उसे संयोगवश प्राप्त हुई थी। युद्ध देवता संप्रदाय को इसकी जानकारी नहीं थी, और यहाँ तक कि उसके शीत लौह रक्षक अधीनस्थों को भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। अगर युद्ध देवता संप्रदाय को ऐसी स्त्रीलिंग साधना तकनीक का पता होता, तो उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाता। धमाका! देव की मुट्ठी इस क्षण मुट्ठी की रोशनी में बदल गई और क्रोधित आत्माओं के कोहरे पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही यह प्रहार हुआ, देव की भौहें तन गईं। हालांकि जख्मी आदमी ने ताजा खून थूका, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे की ओर उड़ गया। लेकिन यह परिणाम स्पष्ट रूप से वह नहीं था जो देव चाहता था। अगर वे अन्य ड्रैगन गॉड लोक शिखर साधक होते, तो देव का मुक्का सीधे उनके भौतिक शरीरों को चकनाचूर कर देता। हालांकि जब देव ने जख्मी आदमी पर प्रहार किया, तो उन सभी आत्माओं ने अपने मुंह चौड़े कर लिए और लगातार देव की मुट्ठी की रोशनी को फाड़ने लगीं। जब जख्मी आदमी पीछे की ओर उड़ा, तो मुट्ठी की रोशनी पहले ही पूरी तरह से फट चुकी थी। इसके अलावा इस फाड़ के नीचे वे आत्माएं वास्तव में थोड़ी बड़ी हो गईं, मानो उन्होंने देव की मुट्ठी की रोशनी को निगल लिया हो और उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई हो। यह चाल थोड़ी अजीब है। देव ने जख्मी आदमी को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, फुश फुश फुश। इसी समय 9 आकृतियां भी आ पहुंचीं, एल और उनके चांदी के अर्धचंद्राकार ब्लेड घूमते हुए देव की ओर बढ़े। और जैसे ही चांदी के अर्धचंद्राकार ब्लेड देव पर हमला करते, उनकी आकृतियां काले कोहरे के ढेर में बदल जातीं और धमाकों की एक श्रृंखला के साथ देव को घेर लेतीं। अगर तुम इस चाल का सामना कर सको, तो मेरा कोल्ड आयरन गार्ड तुम्हें हार मान लेगा। इस समय दागदार आदमी की चीख देव के कानों तक पहुंची।
देव के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसके चारों ओर का काला कोहरा घूम गया, उसकी दृष्टि में बाधा डाल रहा था। और एक क्षण में एक काली रोशनी अचानक देव की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। देव तुरंत मुड़ा, अपनी हथेली लहराई और काली रोशनी सीधे बिखर गई। धमाका! जब उसने इस काली रोशनी को बिखेरा तो वह वास्तव में एक धमाके के साथ फट गई, लहरों में बदल गई जो देव की ओर बह गईं। हम देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। यह तकनीक कुछ अजीब थी। अगर वह उसे रोक नहीं पाता तो काली रोशनी उसे घायल कर देती, लेकिन अगर वह उसे रोक लेता तो लहरें लहरों में बदल जातीं और फिर से आक्रमण शक्ति उत्पन्न करतीं। धमाका धमाका धमाका! काली रोशनियां लगातार दिखाई देतीं और देव उन्हें बिखेर देता। और जब लहरें देव की ओर बढ़ती तो देव एक और हमला करता और उन्हें नष्ट कर देता। हालांकि इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, फिर भी इससे परेशानी होती थी। हाँ, यह तकनीक हमारे युद्ध देवता संप्रदाय का निम्न श्रेणी का बैंगनी स्वर्णस्तरीय समूह आक्रमण ड्रैगन कौशल धुंध उलझाव है। जितना ज्यादा आप इसे बाहर खींचेंगे, इसकी आक्रमण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। देव को मुश्किल में देखकर दागदार आदमी तुरंत जोर से हंस पड़ा। उसके चारों ओर धूसर धुंध के भीतर से लगातार चीखें निकल रही थीं, जिससे वह कुछ परेशान हो रहा था। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी धुंध को सोख लूं? तभी देव की शांत आवाज अचानक निकली। इसके तुरंत बाद काली धुंध से अचानक एक भंवर फूट पड़ा, जिसने ऊपर स्थित शून्य लोक को सीधे चकनाचूर कर दिया। भंवर के भीतर से एक जबरदस्त चूषण शक्ति निकली, जिसका आतंक अकल्पनीय था, यहाँ तक कि उसने टूटे हुए शून्य लोक को भी निगल लिया। इस भस्मीकरण के तहत देव के चारों ओर का काला कोहरा तेजी से बिखर गया, मानो प्रतिरोध करने में असमर्थ हो। हालांकि वह हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था, फिर भी वह तेजी से भंवर की ओर बढ़ गया। फुस फुस फुस! इस समय आकृतियां प्रकट हुईं, ठीक 9 काले वस्त्रधारी पुरुष। उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए थे और वे उदास भावों से देव को देख रहे थे, जो स्पष्ट रूप से देव की चूषण शक्ति के प्रति आशंका से भरे हुए थे। अगर तुम काली धुंध में बदलने को तैयार हो तो वापस मत आना। लेकिन जैसे ही वे मानव रूप में परिवर्तित हुए, देव फिर बोला। इस शब्द के साथ एक विशाल चूषण बल ने अचानक 1000 मीटर के दायरे में जगह भर दी और ये सभी 9 लोग उस जगह में थे। दरार! इन 1000 मीटर के दायरे में शून्य क्षेत्र चकनाचूर हो गया, धरती फट गई और ढेर सारे हिमकण भंवर में विलीन हो गए और फुफकारें निकलने लगीं। और वे 9 आकृतियां, जो देव के मुख्य लक्ष्य थे, इस क्षण अपनी पूरी ड्रैगन शक्ति और गति के साथ फूट पड़ी, भागना चाहती थीं, लेकिन वे भाग नहीं सकीं। वह भक्षण करने वाली शक्ति एक खुले हुए जबड़े की तरह थी, जो लगातार उनकी आकृतियों को पीछे की ओर खींच रही थी। एक निश्चित क्षण तक उनमें से एक धमाके के साथ काली धुंध में फट गया, सीधे भंवर में बह गया और गायब हो गया। हम यह दृश्य देखकर दागदार आदमी के हाव भाव बदल गए। उसने देव से इतनी परेशानी की उम्मीद नहीं की थी। उसने थोड़ा सोचा, मानो कोई उपाय सोच रहा हो। और जैसे ही वह सोच ही रहा था, एक और व्यक्ति काली धुंध में गिर पड़ा और भंवर में समा गया। दरअसल ऐसा नहीं था कि वे काली धुंध में गिर गए, बल्कि उनके भौतिक शरीर उस चूषण बल के प्रभाव में मांस और रक्त में विघटित हो गए। यह काली धुंध देव द्वारा उनमें जोड़ी गई थी। काली धुंध से जन्मा, काली धुंध से मरा। आत्मा का स्थान। दागदार आदमी दहाड़ा और उसके चारों ओर का धूसर कोहरा अचानक छंट गया और वास्तव में एक चौकोर धूसर शरीर में संघनित हो गया, जिसने देव को ढक लिया। लेकिन इस क्षण दागदार आदमी के हाव भाव अचानक बदल गए। उसके हृदय से संकट की एक अवर्णनीय भावना उठी। इस क्षण उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए
उसे अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस हुई, मानो उसके बाल झड़ने वाले हों। क्या तुमने आखिरकार अपनी नाराज आत्माओं की धुंध को दूर कर दिया है? उसी समय जख्मी आदमी के पीछे से एक धीमी आवाज आई। यह सुनकर जख्मी आदमी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और बिना कुछ कहे वह मुड़कर भाग गया। चीर। हालांकि देव को पता था कि वह कहाँ भागना चाहता है, अंतरिक्ष से एक तलवार की रोशनी निकली और उसकी ओर बढ़ी। तुम्हारी गति। जख्मी आदमी की सांसें तेज थीं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। तुम्हारी गति इतनी तेज कैसे हो सकती है? मैंने तुम्हें साफ तौर पर घेर लिया था। यह कहते हुए उसने फिर से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यह नजारा देखकर उसके चेहरे का भाव और भी उदास हो गया। उसने देखा कि भंवर तेजी से गायब हो रहा था और इस समय आत्मास्थान में देव की आकृति भी धीरे धीरे विलीन हो रही थी। 8 आकृतियां भाग निकलीं और पीछे मुड़कर डर से देखने लगीं। आग का प्रतिबिंब। आखिरकार जख्मी आदमी को समझ आ गया। देव इंतजार कर रहा था कि वह नाराज आत्माओं का कोहरा फैलाए या कहीं और इस्तेमाल करे, और उसने सचमुच ऐसा ही किया था। फुसफुसाहट। उसकी आकृति टिमटिमाई। सामने से एक तलवार की रोशनी ने हमला किया और वह पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, उसके पीछे का शून्य क्षेत्र भी फट गया और एक और तलवार की रोशनी प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद उसके बाएं और दाएं दोनों तरफ तलवार की रोशनी भी दिखाई दी। स्वर्ग मुझे मरना चाहता है। जख्मी आदमी के चेहरे के भाव विकृत हो गए। उसने अचानक ऊपर देखा, शून्य क्षेत्र पर कदम रखते हुए ऊपर की ओर भागने का इरादा किया। लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, ऊपर शून्य क्षेत्र में एक विशाल ताड़ का पेड़ प्रकट हो गया। इस क्षण दागदार आदमी को आखिरकार समझ में आ गया कि देव की ताकत उसकी अपनी ताकत से कम नहीं थी। नहीं, देव वाकई किसी मुश्किल स्थिति में था। यह सब बस देव उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। धमाका। जैसे ही ताड़ का पत्ता ऊपर से नीचे उतरा, दागदार आदमी ने, जिसने अभी अभी युद्ध देवता का प्रहार किया था और हालांकि उसने एक औषधीय गोली खा ली थी, फिर स्पिरिट मिस्ट डालना शुरू किया। उसने पाया कि उसकी ड्रैगन शक्ति लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है। वह बचना चाहता था, लेकिन वह बच नहीं सका। ताड़ का पत्ता उसके सिर पर जोर से लगा और आगे, पीछे, बाएं और दाएं से 4 तलवारों की रोशनी ने उसके शरीर को तुरंत 4 टुकड़ों में चीर दिया। एक आदिम आत्मा बाहर निकली, लेकिन देव पहले से ही इंतजार कर रहा था। अपने बड़े हाथ की एक लहर से उसने तुरंत उस व्यक्ति की आदिम आत्मा को पकड़ लिया। वरिष्ठ की साधना कम से कम ड्रैगन देव लोक के अंतिम चरण की है, फिर भी तुम हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो। कितनी बेशर्मी। दागदार आदमी की आदिम आत्मा गरजी। जब तुम पहली बार प्रकट हुए थे, तब क्या तुम बिल्कुल शांत नहीं थे? देव ने आदिम आत्मा की ओर उंगली उठाई, जिसने तुरंत चीख मारी और फिर देव ने उसे एक आकाशीय वलय में फेंक दिया। वह आकाशीय वलय खाली था। देव ने उसे खास तौर पर ऐसी आदिम आत्माओं को रखने के लिए साफ किया था। यह सब करने के बाद देव ने फिर से अपना मुंह खोला और 2 और आदिम आत्माएं थूक दीं, जो वही 2 आदिम आत्माएं थीं जिन्हें पहले भंवर ने निगल लिया था। देव ने उन्हें भी आकाशीय वलय में फेंक दिया। अब तुम्हारी बारी है। देव ने अपनी नजरें उठाईं और बचे हुए 8 काले वस्त्रधारी पुरुषों को देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन सभी का रंग बदल गया और बिना एक शब्द कहे मुड़कर दूर भाग गए। क्या तुम भाग सकते हो? स्नोमून सिटी में उस मंडप के अंदर प्रफुल्ल आंखें बंद किए बैठा था, चाय का प्याला पकड़े हुए बीच बीच में एक घूंट ले रहा था और बेहद सहज लग रहा था।
उसके आसपास विभिन्न शाखाओं के ट्रांसपोर्टर अभी तक नहीं गए थे। यहाँ अपना सामान पहुंचाने के बाद उनके पास खाली समय था और वे यह भी देखना चाहते थे कि किस तरह का व्यक्ति युद्ध देवता संप्रदाय से सामान छीनने की हिम्मत करता है। दरार। इसी समय प्रफुल्ल के हाथ में चाय का प्याला अचानक टूट गया। बाकी लोग जो अभी भी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी और उनकी निगाहें प्रफुल्ल पर टिक गईं। उनकी निगाहों के नीचे प्रफुल्ल का चेहरा काला पड़ गया और उसकी बंद आंखें इस क्षण धीरे धीरे खुल गईं। उसने अपनी हथेली घुमाई और उसके बाएं हाथ की एक अंतरिक्षीय अंगूठी चमक उठी, जिससे उसके हाथ में एक क्रिस्टल दिखाई दिया। उस क्रिस्टल पर एक दरार थी। हम इस दरार को देखकर सबकी सांसें थम गईं। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि इस दरार का क्या मतलब है। शीत लौह रक्षक दल 3 का कप्तान मर गया। प्रफुल्ल की आवाज बेहद ठंडी थी। अगर ज्ञानेश और तनय की मौत ने उसे सिर्फ चौंकाया था, तो एक शीत लौह रक्षक की मौत ने उसे कुछ हद तक क्रोधित कर दिया। युद्ध देवता संप्रदाय में पद के अलावा केवल 3 रक्षक थे: शीत लौह रक्षक, शीत रजत रक्षक और शीत स्वर्ण रक्षक। इन तीनों रक्षकों में सबसे निम्न श्रेणी के शीत लौह रक्षक को भी युद्ध देवता संप्रदाय द्वारा भारी कीमत पर साधना कराई जाती थी। इनमें से शीत लौह रक्षक परिवहन के लिए जिम्मेदार था, शीत रजत रक्षक युद्ध देवता संप्रदाय के वध के लिए और शीत स्वर्ण रक्षक युद्ध देवता संप्रदाय की सुरक्षा के लिए। कई शिष्य साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर युद्ध देवता संप्रदाय द्वारा अनुभव के लिए शीत लौह रक्षक के पास भेजे जाते थे। ये तीनों रक्षक युद्ध देवता संप्रदाय के गौरवशाली रक्षक थे। भले ही युद्ध देवता संप्रदाय उन्हें न भेजे, फिर भी वे शिष्य उसमें शामिल होने के लिए जी जान से लड़ेंगे। यदि कोई शीत लौह रक्षक में कुछ योगदान दे सकता है, तो वह शीत रजत रक्षकों में शामिल हो सकता है, और यदि वह शीत रजत रक्षकों में अच्छा प्रदर्शन करता है और उसकी साधना भी बेहतर होती है, तो उसे शीर्षस्तरीय शीत स्वर्ण रक्षक में पदोन्नत भी किया जा सकता है। और तीनों रक्षकों में सबसे निचला पद शीत लौह रक्षक का था, और शीत लौह रक्षक के भीतर न्यूनतम साधना की आवश्यकता ड्रैगन देव लोक की थी। यह लोक युद्ध देवता संप्रदाय के भीतर भी शीर्षस्तरीय शिष्यों की श्रेणी में था, और शीर्षस्तरीय शिष्यों के बीच भी ड्रैगन देव लोक एक अत्यंत उच्च साधना थी। युद्ध देवता संप्रदाय के लाखों, यहाँ तक कि 10 लाख से भी अधिक शिष्यों को मत देखिए, बल्कि शीर्षस्तरीय शिष्यों की संख्या केवल 1 लाख थी। दूसरे शब्दों में, कोल्ड आयरन गार्ड के प्रत्येक सदस्य का चयन कठोर चयन की परतों से होता था, जो करोड़ों शिष्यों में से निकलकर अंततः उसमें शामिल होते थे। ऐसे व्यक्ति, जिन्हें 9वें या 8वें दर्जे के संप्रदायों में रखा जाता था, संप्रदाय के गुरु होते थे, और यदि उन्हें प्रथम या द्वितीय दर्जे के संप्रदायों में रखा जाता, तो वे सर्वोच्च स्तर के प्रतिभाशाली होते। एक भी व्यक्ति को खो देने से युद्ध देवता संप्रदाय का हृदय दुखी हो जाता, और इसी समय कोल्ड आयरन गार्ड दस्ते का कप्तान उसकी कमान में मारा गया था। प्रफुल्ल क्रोधित कैसे न होता। फुस! उसने अपनी उंगली क्रिस्टल की ओर उठाई और क्रिस्टल तुरंत एक चमकती हुई रोशनी के साथ फूट पड़ा, जिससे एक बार फिर एक पर्दा बन गया। उस पर्दे पर बांस की टोपी पहने एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने दूसरे काले वस्त्रधारी व्यक्ति को पकड़ रखा था। उसकी हथेली उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति को छेद चुकी थी, और जब उसने उसे हटाया तो उसने एक आदिम आत्मा को पकड़ रखा था। बांस की टोपी पहने यह आदमी स्वाभाविक रूप से देव था। देव ने पर्दे के प्रकट होने पर ध्यान ही नहीं दिया। बिना कुछ कहे उसने आदिम आत्मा को आकाशीय वलय में स्थापित कर दिया। यह सब करने के बाद देव की नजर किसी और व्यक्ति पर पड़ी। 7वां। वह उदासीनता से बोला, मानो शिकार कर रहा हो। रुको!
प्रफुल्ल ने देव को एक और व्यक्ति को मारते देखा और अंततः खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से से बोला। देव के शब्दों ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसके द्वारा भेजे गए कोल्ड आयरन गार्ड दस्ते के 7 लोग पहले ही मर चुके हैं और इसी समय देव 8वें व्यक्ति को मारने वाला था। कमीना कमीना। प्रफुल्ल का चेहरा लाल हो गया था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और वह दांत पीस रहा था। पूरे युद्ध देव संप्रदाय के शीत लौह रक्षक दस्ते, ऐसे दस्तों की कुल संख्या केवल 38 थी और हर एक व्यक्ति बेहद कीमती था। एक पूरे दस्ते की तो बात ही छोड़िए। अगर युद्ध देव संप्रदाय को पता होता कि उसकी कमान में एक शीत लौह रक्षक दस्ता खो गया है तो मुख्य मार्ग के प्रमुख के रूप में उसकी पदोन्नति की बात तो दूर, उसकी वर्तमान स्थिति शायद सुरक्षित नहीं होती और उसे कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ती। तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? इसी समय स्क्रीन पर देव ने 8वें व्यक्ति को पकड़ लिया, अपनी हथेली से उसके शरीर को चकनाचूर कर दिया, उसकी आदिम आत्मा को इकट्ठा किया और फिर धीरे से उसका सिर घुमाया। तुम प्रफुल्ल हो, है ना? देव ने कहा। मैं हूं। प्रफुल्ल के दांत जोर से पिसने लगे। अच्छा। देव मंद मंद मुस्कुराया। स्नोमून सिटी में मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए आऊंगा। अगर तुम में सचमुच हिम्मत है तो आओ। प्रफुल्ल की बात खत्म होते ही उसने अपनी हथेली से स्क्रीन तोड़ दी और फिर चिल्लाया, सारी खबरें ब्लॉक कर दो, इस मामले को बिल्कुल भी फैलने मत दो।